गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। चाचा हाँ बेटा 50 की छुट्टी देना। एक मिनट। हिसाब पूरा। हाँ एक मिनट भाई साहब, ये लेके जाइए। क्यों? नवरात्र का त्योहार है, हमारी दुकान का वो स्कीम है, फ्री में डांडिया खेलो। थैंक यू। हाँ। क्या लिया इसने? छुट्टा, हैं? 50 का छुट्टा। मतलब उसने दुकान से कुछ खरीदा नहीं? नहीं, अरे तो बोलना चाहिए ना, मैंने उसको खाली फुकट 80 रुपए का डांडिया दे दिया, मुझे रोका क्यों नहीं? अरे सेठ जी मैं कैसे रोकता। शास्त्रों में लिखा है ना कि जो दान धर्म करता है उसको रोकना नहीं चाहिए, आपको पुण्य मिलेगा। अरे शास्त्रों में तो बहुत कुछ, आप जाके लेके आओ, जल्दी लेके आओ, जाओ। अरे सेठ जी जाने दीजिए ना, छुट्टा लेके गया ना, अपना पैसा तो नहीं लेके गया ना, आपको पुण्य मिलेगा, दान किया है आपने। अरे क्या पुण्य मिलेगा, इधर सुबह सुबह हो गया नुकसान। हेलो टप्पू के पापा, हाँ बोल। सोचो मैंने फोन क्यों किया होगा? अब इधर सोचने का टाइम नहीं है, बोलने भाई फोन क्यों किया? बोल रही हूँ। माँ का फोन आया था, कह रही थी कि नवरात्रि में तो आप अहमदाबाद आए नहीं, तो दिवाली में आओगे कि नहीं? अरे अभी दिवाली को बहुत टाइम है, अभी से क्या है दया? अरे बात ये है कि माँ को दिवाली में यात्रा जाना है। हाँ तो जाने दे उनको यात्रा पे। ले, तो फिर हम कब जाएंगे? होली में। सेठ जी हाँ ये अपने भूपेंद्र भाई है ना, आर के इलेक्ट्रॉनिक वाले, हाँ। उन्होंने नवरात्रि के डांडिया के 4 पास भेजे हैं। तो आप जाने वाले हैं या किसी और को दे दूं? दे दो किसी और को। ठीक है। एक मिनट, कितना पास है? 4। लाओ। 4 पास है। लीजिए, आज मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल उकाड़ा बनाया है। वाओ, उकाड़ा। अरे पी के देखो ना, उकाड़ा आड़ा पी के देखो। हाँ, एक सिप तो लो। अरे लो। हमारे गुजराती में नवरात्रि का बड़ा महत्व है। नवरात्रि के 9 दिन हम लोग खूब सजते संवरते हैं। अच्छा, अभी आप सब लोग साड़ी देखिए। हर नवरात्रि में मेरी मासी, चाची, मामी सब मुझे साड़ियाँ देते हैं। ओह अच्छा। अच्छा चलो ये बात छोड़िए, अभी आप लोग अपनी अपनी पसंद की एक एक साड़ी उठा लीजिए। नहीं। अरे क्या नहीं, अरे लो ना, मैं कहती हूँ। रोशन बेन आप भी लो। ओ खुदाए, सच? हाँ सच, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? ये मैंने ली है पहले। वही तो मैं कह रही हूँ, ये साड़ी मैंने ली है, तुम दूसरी ले लो। यही तो मैं कह रही हूँ। देखिए आप मुझसे बड़ी है ना, तो वजन में, उम्र में नहीं। अरे आप लोग लड़िए मत। माधवी बहन आप दूसरी साड़ी ले लीजिए ना। हाँ बहुत है। हाँ आप लोग ये क्या कर रहे हैं? मैंने आप सबको बुलाकर ये साड़ियाँ इसलिए दिखाई क्योंकि आप सब लोग पसंद करके मुझे बताए कि नवरात्रि में कौन से वार कौन सी साड़ी मुझे पहननी है। हैं? क्या? आज रात आप ये साड़ी पहन लीजिए। अच्छा। और मंगलवार को ये, हाँ अच्छा। और बुधवार को ये पहन लीजिए। हाँ ये भी अच्छी है। तो गुरु शुक्र शनि रवि बाकी की साड़ियाँ तब पहनूंगी। हो गया। अब हम निकले? हाँ, नहीं अरे कहाँ जाते आप लोग, रुकिए, अभी तो बिंदिया और चूड़ियाँ बाकी है। आपको ही बताना है कि कौन सी साड़ी के साथ कौन सी बिंदी
और जुड़ी जाएगी। मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ? टप्पू, आज प्रसाद कौन चढ़ाने वाला है? दादाजी, आज का प्रसाद हाथी अंकल के घर से। हाथी? तो फिर हो गया काम तमाम है। हाथी प्रसाद बांटते बांटते आधा तो खुद ही खा जाएगा। वाह वाह, मैं बबीता जी, दया और अय्यर चारों जाएंगे, मजा आ जाएगा। दया तो वहाँ जाते ही जैसे रेस में से घोड़े छूटते ऐसा छूटेगी, तो उसका तो कोई टेंशन नहीं है। रही बात अय्यर की, तो उसको मैं कैंटीन में नाश्ता लेने भेज दूंगा, तो वो वहाँ भीड़ में ऐसा अटक जाएगा कि 1 घंटे की छुट्टी। बाकी बचे मैं और बबीता जी, तो हम दोनों बाद में उछल उछल के डांडिया खेलेंगे। उछल उछल के। अभी पास लेता हूँ तो क्या है, नक्की हो जाए। बबीता जी, बबीता जी, बबीता जी। तुमको वो जींस ले लेने का था। It's okay, no problem. अच्छा था वो, बहुत बढ़िया। बबीता जी, बबीता जी, बबीता जी। क्या है? अरे बाप रे बाप, आपके पास तो बहुत वजन है। जाइए जल्दी घर पे रख के आइए। नहीं, मेरे को वजन उठाने का आदत है। क्यों, पहले कुली का काम करते थे? मजाक कर रहा हूँ बबीता जी। For your kind information, I am renowned scientist. अच्छा, ले मुझे पता ही नहीं था, तो मैं कल ही आता हूँ। ये नीचे का ये जो दांत है ना, ये मेरे को 2 दिन से बहुत तकलीफ दे रहा है। ये वाला ये। जेठा जी, he's a scientist, not a dentist. अच्छा, वो छोड़ो ना बबीता जी, मैं क्या कह रहा हूँ, ये देखो 4 डिस्को डंडे के पास है मेरे पास। Wow. 2 में मैं और दया, और बाकी तो मैं आप और अय्यर साहब, चारों साथ में जाएंगे, मजा आएगा। ये 2 आपके पास है। अच्छा हाँ, आप रखो, वांदा नहीं। ये क्या? हाँ? ये सोसाइटी की नवरात्रि छोड़ के तू बाहर डांडिया खेलने जाएगा? बापू जी वो चुप रहे। ये बच्चों ने इतने उत्साह से नवरात्रि का आयोजन किया है, उसका क्या? चुप, तू कहीं नहीं जाएगा। बापू जी, सुना नहीं बापू जी ने क्या बोला? ये सोसाइटी का नवरात्रि छोड़ के कोई कहीं नहीं जाएगा। अच्छी सुनते हो? नहीं, बहरा हो गया हूँ। क्या है? एक बात कहूँ, अगर आप गुस्सा न करो तो। बात क्या है? मेरी चोली की डोरी खुल गई है। किसने खोली? अरे, अपने आप खुल गई है। हाँ हाँ, तो आप बांध देंगे प्लीज? वे इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत है? बोलने का क्या, बांध दो तो बांध दे। खोलो खोलो। अरे खोलना है कि बांधना है? अरे, आप चोली की डोरी बांध रहे हो या जूते की डोरी बांध रहे हो? जरा प्यार से बांधिए ना। वो बागबान में अमिताभ ने हेमा मालिनी की डोरी बांधी थी, उस तरीके से। बस दया, हाँ, हो गया। हाँ। थैंक यू। आपको एक बात कहूं? इन कपड़ों में आप क्या लगते हो?
कैसा लगता हूँ? एकदम कचरे जैसा। कचरे जैसा। कचरे जैसा। अरे अरे वो कचरा पेटी वाला कचरा नहीं, कचरा लाल जैसा। ये कचरा लाल कौन है? मेरे मायके के मोहल्ले का दर्जी। दर्जी? अरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल वही था। वो भी आपकी तरह डिट्टो टू डिट्टो तैयार होता था, एकदम गुजराती पिक्चर का हीरो लगता था। हम दोनों ने स्कूल में साथ में नाटक में काम भी किया था। उसने रावण का रोल किया था और मैंने सुरपंखा का रोल किया था, और तभी से वो मुझे अपनी बहन मानता है। अच्छा, डायरेक्ट सुरपंखा है? हाँ, तुम जीवन में कभी कोई छोटा काम करती ही नहीं हो, है? आपसे शादी भी तो की ना। अरे आपको लगा तो नहीं ना? नहीं मेरी सुरपंखा। अरे मेरे लक्ष्मण। अभी ये लक्ष्मण कौन है? आप हो। अरे सुरपंखा का हीरो तो लक्ष्मण ही था ना। अरे हाँ। कातर किधर है? कातर? क्यों? तुम्हारा नाक काटना है। हाँ? काटू? तुम्हारा नाक काटू? जेठा, हाँ बापूजी। आरती के लिए जल्दी नीचे आ जाओ। हाँ आ रहे। हाँ हाँ बापूजी। बाद में काटूंगा तुम्हारा नाक मेरी सुरपंखा। कोमल भाभी, मुझे जल्दी प्रसाद दीजिए। जी लीजिए। गरबा खेलना है ना इसलिए। और देखिए, आज आपकी तरफ से प्रसाद है ना। हाँ, तो मैंने आपके पसंद की साड़ी पहनी है। ओह थैंक यू। ए हेलो, अरे चलो चलो जल्दी सब चलो मैदान में। हाँ हाँ। ए दया, दया क्या मैदान में क्या? चलो क्या कुश्ती लड़ने जाना है क्या? प्यार से बुलाना चाहिए। देखो मैं कैसे बुलाता हूँ, सीखो कुछ सीखो। हाँ? बबीता जी आइए गरबा खेलने। जेठालाल, बबीता के साथ मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये आपको दिखाई नहीं देता क्या? नहीं रात हो गई है ना, इसलिए अंधेरे की वजह से नहीं दिखाई दे रहे। अरे मजाक करता हूँ अय्यर साहब, आप भी क्या? सुनो सुनो सुनो, अब हम शुरू करने जा रहे हैं गरबा राउंड। चलो आई चलो चलो भाई, चलो चलो चलो। भाई वो चश्मे से ना जो उछल उछल कर नाच रहा है, देखो। हाँ वही है भाई। भाई एरिया में आइटम सॉलिड है भाई। चलना इसके साथ अपन गरबा खेलते हैं, चल। क्या तुम इधर क्या छुप रहे हैं? नहीं वो ऐसे ही। अरे मालूम है तुमको गरबा ठीक से खेलना नहीं आता है, पर उसमें शर्माने का क्या? जैसा आता है वैसा खेलो, लेकिन खेलने का। अरे लड़के की तरह शर्माने का नहीं। चलो अरे चलो अभी क्या तुम भी यार। चलो अरे एक मिनट, क्या क्या हुआ बबीता जी, क्या हुआ? ये गुंडे लोग मुझे छेड़ रहे हैं। हे रौडी, वही इंटले अन्ना चिल्लुला ले रहा। क्या बोल रहा रे? ये बोल रहे हैं कि अगर तुम तीनों में ताकत है तो उनको मार कर दिखाओ। जेठालाल, अरे क्या जेठालाल, वाइफ के लिए मार खाना पड़े तो खाना पड़े। अरे गोलगप्पे। चल निकल इधर से, चल। मेरे पति को गोलगप्पे कहने वाले तुम कौन होते हो? शाबाश दया। उनको गोलगप्पे सिर्फ मेरी माँ कह सकती है। बस दया। शिंगोड़ा। ये फुलझड़ी, ये मेकअप की दुकान, ये इसको बताना ना तो कान के नीचे इसको भी बजाएगा अभी। अरे आप लोग जो कोई भी हो, लेकिन महिलाओं के साथ तहजीब से बात कीजिए आप लोग। ये तमीज निकालो, कमीज तेरी। चलो बस बोलोगे अभी। ये महिला मंडल चलना भटकना। चल 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 ये साइड आओ, चल चल। आओ ये साइड। चल आ चल इधर, चल।
ये शाने बहुत बोलता ना तू। किधर है तेरा वो चश्मे वाला शिक्षक? शिक्षक बुला उसको इधर। अरे बुला बोलता हूँ, मेरे सामने बुला उसको। भिड़े? हाँ, शिक्षक तो वो एक ही है। कहाँ गया भिड़े? भिड़े? अरे सुनो, वो रे। ए भिड़े उधर आ जाओ, इधर उधर क्या छुप रहे हो? भिड़े ये क्या है भाई, क्या है? और तुम्हारी वजह से सोसाइटी में गुंडे लोग आ रहे हैं, क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं मेहता साहब, ये जो गुंडे माशे है वो दोपहर को अपनी सोसाइटी की लड़की को छेड़ रहे थे, तो एक शिक्षक होने के नाते मैंने उन्हें डांट दिया बस। अरे सिर्फ डांट दिया, इनको तो वहीं पे फोड़ देना चाहिए। हे भगवान, गोकुल धाम सोसाइटी में बंदूक। छोटे मोटे झगड़े तो ठीक थे, लेकिन ये स्थिति आ जाएगी ये पता नहीं था। इधर रिवॉल्वर की नोक और सामने सोसाइटी के सहमे हुए लोग, धड़कते हुए दिल, कांपते हुए पांव और किसी अनिष्ट की आशंका। पता नहीं क्या हो जाए। हम और आप भी क्या कर सकते हैं, सिर्फ इंतजार के सिवाय। इंतजार कीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि कुछ ना हो। लेकिन तब तक हम क्या करें? देखिएगा जरूर मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तोड़ेगा? आजा, आना। मुंह तोड़ेगा। ये काम कर, ये तुम लोगों के सामने तुम्हारा सोसाइटी का छोकरी लोग को छेड़ता हूँ। क्या तोड़ सकता है? तोड़। आजा। देखिए देखिए, आप इस बंदूक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपके पास लाइसेंस है? नॉनसेंस, एगो टाइम है लाइसेंस पूछे, देखो मरवाएगा सबको। एक मिनट, लेकिन वो डांडिया मारा किसने? हाँ टप्पू ने। आपकी जान आज टप्पू ने बचाई है। अच्छा, टप्पू। हाँ। अरे भिड़े अंकल, अभी बोल ही दो। थैंक यू। बोल दीजिए पापा। अहो बोला ना। हाँ अरे बोलो भिड़े बोलो, क्या शर्माते हो? हाँ, थैंक यू टप्पू। देखा आखिर बेटा किसका है? किसका है? अरे क्या किसका है? मेरा है। बोलो। चलो अब हम सब लोग गरबा खेलते हैं। एक मिनट मम्मी। हाँ, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। क्या? कल हमारी सोसाइटी में गरबा और डांडिया का कंपटीशन है। वाह। और जो जीतेगा उसे मोहन अंकल की तरफ से सिंगापुर देखने का मौका मिलेगा। वाह 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 वाह, शनि शिंगणापुर वाकई अच्छी जगह है। अरे भिड़े अंकल, सिंगापुर सिंगापुर। भिड़े वो बैंकॉक मलेशिया, उसके बाजू में वो सिंगापुर की बात। पासपोर्ट चाहिए उधर, पासपोर्ट। हाँ मालूम है मालूम है। चलो देखेंगे सिंगापुर। बोलो अम्बे। चलो अब तो गरबा खेले। अरे सुनो भारतवासी, बधाई हो। अच्छा, किस बात की? इस बार ओलंपिक में भारत को 3 मेडल्स मिले। वाओ! अरे वाह, ये तो बधाई की बात है और गौरव की बात भी है। हाँ। लेकिन अंजलि, इनाम मिलना है ना, सबके भाग्य में नहीं होता। इनाम से याद आया,
कि गरबा कंपटीशन के लिए अपने मोहन भाई ने सिंगापुर दर्शन जैसा इतना महंगा इनाम कैसे रखा? सस्ता करवा दूं? लोनावला और खंडाला? बिल्कुल नहीं। अरे यार, पैसे वो खर्च कर रहा है, तुम क्यों चिंता कर रही हो? अरे मोहनलाल के पास धन भी है और खर्च करने का मन भी है, इसलिए कर रहा है। अगर हम कंपटीशन जीतेंगे ना, तो मैं तो एक्सचेंज में ऑस्ट्रेलिया की टिकट मांगूंगी। बिल्कुल नहीं, हम फ्रांस जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया। फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया। फ्रांस फ्रांस फ्रांस। ओह गॉड, कहीं तो ले जाओ। ओए बलविंदर यार, रोशन के पासपोर्ट का इंतजाम करा ना। और मैनू पासपोर्ट चाहिए, तेरा स्पोर्ट नहीं। ओए पासपोर्ट लेने में आधी रात ही आ जाऊंगा। क्या पासपोर्ट ऑफिस दिन में खुला होता है? और तो दिन में आ जाऊंगा यार। चल जल्दी करा चंगा। सत श्री अकाल। ओए रोशन रोशन, तुम तो ऐसे तैयारी कर रहे हो जैसे हम ही लोग जीतने वाले हैं। ओए कोई शक है? मैं पंगड़ा और हेलो टिंग 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 टिंग। हे इतना बढ़िया पंगड़ा और गरबा का मिक्सचर करेंगे तो जीतेंगे तो हम ही। ठीक है बाबा। अच्छा ये देखो, ये कैसा है? ओए बड़ा सोना है तेरा फ्रॉक यार। ओ खुदाए, ये मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए फ्रॉक? इतना छोटा? अरे ये नवरात्रि का ट्रेडिशनल ड्रेस है, ये ऐसे ही होता है। इतना छोटा? अरे ये अच्छा लगेगा। चलो चलो पहन के देखो। अरे चाली नहीं बाबा, चाली फ्रॉक। रोशन अरे कितना बड़ा सिर है आपका। अरे कोमल, सर बड़ा नहीं है, कुर्ता छोटा है। कोमल, ये पहनना जरूरी है क्या? आपका डॉक्टर बनना जरूरी था, बने ना। अगर गरबा का कंपटीशन जीतना है ना तो पहनना जरूरी है। बोली अरे क्या कर रहे हो? सोनू, तेरे टीचर को अचार कैसे लगा? टीचर बहुत तारीफ कर रही थी अचार की। अच्छा? सुनो बेटा, जरा मेरे इस पैजामा को इस्त्री मारना बेटा। अरे आप ये पायजामा लेके कहाँ चले गए थे? तुम्हारे पास तो टाइम है नहीं, इसलिए मैं ही जाकर टेलर के पास से इसको छोटा करवा के लाया, 3 इंच। अको भाई, कल रात को ही मैंने इसको 3 इंच कटवाया था। क्या? हाँ। मतलब टोटल 6 इंच कम हो गया? अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे ये क्या हो गया? बाबा ये तो बड़बड़ा हो गया। हाँ? अरे देवा। अब आप ये बरमुडा पहनकर कंपटीशन का प्राइज नहीं जीत सकते हैं। आपको अभी नया खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल, ये पहन के थोड़ी ना जाऊंगा मैं सिंगापुर। हाँ? मेरा मतलब है नया तो लेना ही पड़ेगा ना। क्यों सोनू, सिंगापुर जाना है कि नहीं? हो। मैं क्या सोच रही हूँ कि अगर आप प्राइज जीतते हो तो सिंगापुर का टिकट वापस देके उनसे पैसे ले लो और उसमें से अपने लिए नई स्कूटर खरीदो। क्या है कि दूर की ऑर्डर होगी तो अच्छा पड़ता है ना आने जाने के लिए। हाँ। और ये स्कूटर कितनी खटारा हो गई है। तुम सही कह रहे हो माधवी, मेरा स्कूटर वाकई बहुत पुराना हो गया है। अगर कल कहीं बाहर जाना हो तो चालू करने के लिए आज से किक मारनी पड़ती है। गोगी, गोगी, तैयार थे गयो? શું થયું? हाँ, શું થયું મારા દીકરાને? हो खुदाए, इसको तो बुखार है। रोशन, रोशन, जल्दी से कंबल लेकर आओ। कंबल क्यों होया? गोगी को बहुत बुखार है, इसका बदन एकदम टप रहा है। बुखार? दिकरा, डरना मत, हाँ? अभी एकदम ठीक हो जाएगा। हाँ? लाओ, जल्दी। ओए रोशन, ये सरदार दा पुत्र है। सरदार कभी तलवारों से नहीं डरे, तू मेरे पुत्र को बुखार से डरा रही है। यही ना सरदार वाली बात। बिल्कुल नहीं गोगी, तेरे को छोड़ के हम लोग डांडिया खेलने नहीं जाएंगे। हाँ पुत्र, तू आराम कर, मैं तेरे पास ही बैठूंगा। नहीं पापा, अब डांडिया खेलने नहीं गए तो मेरे दोस्त टप्पू को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं दिकरा, तेरे को छोड़ के हम लोग डांडिया खेलने नहीं जा सकते। आप लोग डांडिया खेलने नहीं गए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। आप चाहते हो मैं दुखी हूँ? नहीं दिकरा। तो जाओ, आप लोग डांडिया खेलो,
वाह मेरा जिगर वाला पुत्र, वाह। चल रोशन। लेकिन ओए मेरा पुत्र शेर है, शेर। क्यों पुत्र? यस पापा। यस। ठीक से रहना, डरना नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। आओ रोशन, जीत के आएंगे। पापा, मम्मी, ऑल द बेस्ट। मेरा शेर पुत्र। अरे टप्पू बेटा सीधा खड़ा रहे। मम्मी, मेरी टोपी। ले। दया, दया, हाँ। इसके साथ में ये धोती। अरे सीधी खड़ी रहे, बाबूजी को लग जाएगा। क्या हाँ? ये ब्लू है, ये लाल है, इसकी मैचिंग धोती कहाँ है? अरे इसके साथ मैचिंग में यही है। तो ले तू ही पहन, तू पहन ले। अरे अरे इसके साथ में मैचिंग लाल धोती है, वो किधर है? अरे अंदर ही है, आप देख लीजिए ना। अरे मैंने ढूंढा, नहीं मिल रही है। ओहो, मैं ही देखती हूँ। क्या भाई, क्या धोती 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 लगा रखा है? जो है वो पहन लेना। अरे बाबूजी वो कैसे पहन सकते हो? वो ब्लू है, ये लाल है। हाँ, अरे इधर हूँ मैं। देखिए लाल धोती तो नहीं मिल रही है, आप यही पहन लीजिए ना। ये धोती मैं नहीं पहनूंगा। अरे ये जेठिया, तो टुवाल पहन के आ। तो मिल गई धोती। मिल गई ना? चलो 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 चलो। क्या? चलो चलो, धोती मिली है तो पहनने तो दे। ले, ते तू धोती पहनने के लिए ढूंढ रहा था? ये दया और बापूजी दोनों मिलके एक दिन मुझे पागल कर देंगे। ये अच्छा मौका है, बबीता जी को फोन करता हूँ। उन्होंने क्या कपड़े पहने हैं? हेलो, बबीता जी। कौन? जेठा। कौन बोल रहे हैं? अरे जेठालाल। हाँ जेठा जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मुंह से हैं? मतलब घर से ही बोल रहा हूँ। क्यों? आप नीचे नहीं आ रहे? अरे क्या बात कर रहे हो बबीता जी, मैं क्यों नहीं आऊंगा खेलने? मैं तो सुबह से मोर की तरह थन गन रहा हूँ कि कब रात और कब मैं डांडिया खेलूं आपके साथ। अच्छा ये बताइए बबीता जी, आपने क्या चनिया चोली पहना है? जी हाँ। कौन से कलर का? ब्लू कलर के। क्यों? अच्छा। क्या भाई लोग, तैयारी फुल है? हाँ। हाय मोहन अंकल। अरे टप्पू, कंपटीशन तो डिक्लेयर कर दिया है, पर जज किसको बनाएंगे? सिंपल, मेरे दादाजी को। अरे वाह, गुड चॉइस। लेकिन दादाजी हैं किधर? दादाजी। आता हूँ। बोल टपुड़ा। दादाजी, आपको गरबे के कंपटीशन का जज बनना पड़ेगा। मतलब? मतलब निर्णायक। मुझे? प्लीज दादाजी मना मत करना। अरे मेरा टप्पू कहे और मैं ना कहूँ, ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन दादाजी आप जो ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, राइट मोहन अंकल? बिल्कुल, ये बात एकदम सस्पेंस रहनी चाहिए दादाजी। मतलब? खुफिया। मतलब? मैं आपको समझाता हूँ। क्या है कि सुनो सुनो सुनो, गोकुलधाम वासियों सुनो, आप जल्द से जल्द नीचे आ जाइए, गरबा की कंपटीशन शुरू हो रही है। अरे आ रहा हूँ। टप्पू, तुम लोग आ गए? अरे पापा किधर रह गए? जाना लोग, क्या कर? ये क्या ऊपर उठा के रखा है? बारिश हो रही है क्या? ये क्या पहना है मुझे? चलो लेकिन अरे अंजलि, कहाँ? डांडिया शुरू होने वाला है। ओहो आई। भाई वाह, आज तो बिजलियां गिरेंगी, हमें मत भूल जाना। सोचूंगी। चलो। रोशन, मैं क्या बोलती हूँ, हम वापस घेर चलते हैं। गोगी बीमार है ना, मेरे को
अच्छा नहीं लगता खेलने को। ओए रोशन गुग्गी पुत्र सो गया है और हम थोड़ी देर खेल के फिर वापस चले जाएंगे। तू चिंता ना कर, रब है ना। आजा, चल मुस्कुरा। शाबाश, वेरी गुड। अरे वो सेम टू सेम कपड़े होते हैं तो क्या बोलता हूँ, चिमटा चिमटी। सेम पिंच। हाँ वो मुझे भी करो। जेठा जी ऐसा ही लगता है कि ताके में से बनाए हमारे कपड़े, नहीं? बबीता जी, जिस तरह हमारे कपड़े मैचिंग है उसी तरह अगर इतना शानदार काठियावाड़ी ऑर्केस्ट्रा हो और ऐसा माहौल हो तो कौन नहीं नाचेगा। देखा आपने सारे कदम कैसे थिरक उठे, क्या जबरदस्त डांडिया किया है। मैंने भी, लेकिन अभी डांडिया पूरा नहीं हुआ है, अभी तो खास आइटम बाकी है जिसके लिए मोहन भाई ने सिंगापुर देखने का पहला इनाम रखा है। सारी जोड़ियां मिलकर करेंगी डांडिया और कोई ना कोई जीतेगा सिंगापुर देखने का मौका। तो आप और हम दोनों ही मिलकर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कौन होगा वो भाग्यशाली। इंतजार कीजिए, फिर खुद ही जान लीजिएगा। तब तक अम्बे मात की जय। अरे कोमल भाभी, आज क्या हाथी भाई को डांस की गोली खिलाई थी आपने? अरे तालियां जरा जोर से बजाइए क्योंकि ये तालियां है बहुत थोड़ी। अब आ रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस सोनी। पाजी तुसी तो कमाल कर देता। अरे मेहता साहब, ये पाजी ने तो कमाल किया लेकिन ज्यादा कमाल तो ये भाजी ने किया। मतलब भाभी ने किया है। ओए, वोटिंग किसकी है? अगले जिन्हें मैं बुलाने जा रहा हूँ वो कमाल का कॉम्बिनेशन है। वो अपने आप में ही पूरा नेशन है। ऐसा लगता है जैसे सांभर वड़ा और बर्गर है क्योंकि वो मिसेस बबीता और मिस्टर अय्यर है। ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशन। एक मिनट, अरे ये क्या डांस कर रहे हो यार भाई, ऐसा कोई डांस होता है? एक मिनट, आप इधर आओ, इधर खड़े रहो और देखो मैं कैसा डांस करता हूँ। चलो चलो करो। तुम अपने पार्टनर के साथ डांस करना। वही तो कर रहा था। हाँ वांदा नहीं, करो, चलो ठीक, जैसा आपको मर्जी। अरे आप क्यों चुपचाप खड़े हैं? आप ही का नंबर है क्योंकि आपका नाम मिस्टर एंड मिसेस भिड़े हैं। आ जाइए। अब मैं जिन्हें बुलाने जा रहा हूं उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। अरे उनके बिना गोकुल धाम सोसाइटी बिल्कुल अधूरी है। सबके प्यारे हैं, सबके चहीते हैं, वो कभी भी अन्याय नहीं सहते हैं और वो आदमी सही वक्त पर सही बात कहता है क्योंकि उसका नाम तारक मेहता है। पोपट। कौन बोला? कौन बोला पोपट? बहुत अच्छा किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे कौन है कहता कि अच्छा डांसर नहीं है तारक मेहता? अरे भिड़े जी, मुझे तो नाचना बहुत अच्छा आता है लेकिन आप तो टीचर हैं, आप तो बहुत सारी पुस्तकों को बांचते हैं। सुना है आप माधवी जी की उंगलियों पे नाचते हैं। और अब मैं जिन्हें बुलाने जा रहा हूं इस कंपटीशन में, कौन बचा है कौन बचा है कौन बचा है? आहा, अब वही तो बचा है, गरबा जिनके नस नस में है। कोई भी बात हो वो गरबा करने से बात नहीं आती। तो आज तो वो कमाल कर ही देंगी, ऐसा कमाल करेंगे कि आप सब झूम उठेंगे। अरे भाई कौन? जेठालाल और दया भाभी। और मेरी कितनी तारीफ करोगे? चल चल। थैंक यू। क्या करते हो आप? वाह वाह, क्या बात है दया भाभी और जेठा भाई, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। लेकिन मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूं जो अपने आप में कमाल है। वो अगर नहीं होता, उसकी सेना नहीं होती, उसका मित्र मंडल नहीं होता तो ये कुछ भी नहीं होता। टप्पू सेना
वाह सोनू वाह। आंटी को थैंक यू बोलो। बहुत ताली बजा रही थी आंटी भी। एक मिनट या भाई मैं तो रह गया। अरे ऐसा कैसे हो सकता है चाचा जी? जब मंदिर बनता है तो सबसे शिखर पे कलश की स्थापना होती है। अब कार्यक्रम पूरा हो गया है, शिखर पे आप आने वाले हैं, आ रहे हैं चंपक चाचा जी। बापू जी ये उम्र में रहने दो ना, कमर लचक गई तो फिर कल वो प्रॉब्लम हो जाए। अबे तू रेवा देना बबूचा, तू अय्यर को सिखा रहा था ना, अब देख मैं तुझे कैसे सिखाता हूँ। वाह बापू जी वाह। आप चढ़ के हाँ। और एक बात और, आप लोग इस कदर थिरके के थिरकते थिरकते आपको एहसास ही नहीं हुआ कि आसमान में रोशनी छाने लगी है। देखिए, और ये रोशनी की किरण ठीक उसी तरह से बता रही है, इस तरह से लग रहा है जैसे ईश्वर हम सबको आशीर्वाद दे रहे हो खुश रहने का और सुखी रहने का। इससे बढ़िया शुरुआत विजयदशमी पर्व की क्या हो सकती है? जरा जोरदार तालियां बजाइए। और अब वो क्षण जिसका आपको और मुझे, हम दोनों को इंतजार है। आप जानना चाहते हैं ना कि सिंगापुर जाने का मौका किसे मिलेगा, आखिर कौन जीता है इस आज के कंपटीशन को? तो उसके लिए मैं बुला रहा हूं हमारे जज मोहनलाल जी को। आइए मोहन भाई। तो मोहनलाल जी बताएंगे किसने जीता है सिंगापुर देखने का मौका? भाई मैं कैसे बताऊं कि सिंगापुर देखने का मौका किसने जीता? वो तो असली जज बताएगा। असली जज कौन है? असली जज हैं चाचा चंपक। और चाचा चंपक ये बताएंगे कि इस कंपटीशन के असली विजेता कौन है। सबसे पहले तो मैं इस मोहनिया का शुक्रिया अदा करूंगा हैं कि इसने मुझे ये स्पर्धा में निर्णायक बनाया। हाँ तो आज का विजेता है अरे कोई तो बोलो। तो आज के विजेता हैं आप सब लोग। सब लोग? हाँ। एक मिनट, इसका मतलब क्या सबको सिंगापुर देखने का मौका मिलेगा? आप सब लोग इतनी खुशी से नाच रहे थे, सब लोगों में कितना जोश था, तो मैंने सोचा आप सबको इनाम बांट दूं। सिंगापुर देखने का सबको मौका मिलेगा। टप्पू इधर आओ, ये सबको इनाम बांट दो। ये क्या टिकट? अरे ये तो सीडी है। सीडी? ये क्या है? सिंगापुर टूर? घर बैठे सिंगापुर देखिए, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये मस्त आइडिया दिया है हमारे मास्टर टप्पू ने। टप्पू इसे कहते हैं खोदा पहाड़ और निकली सीढ़ी। माता जी अभी तक सो रहे हैं। अरे उठिए, अरे उठिए। सोने दो दया। अरे 1 घंटे से उठा रही हूँ, चलो चलो उठो। दया सोने दो। कल पूरी रात तो गरबा डांडिया खेल खेल के पैर हाथ कमर गर्दन सब बहुत दुख रहा है। अरे आप सो क्यों गए? चलो चलो जल्दी उठो, तैयार होके आपको जाना है। अरे दशहरे के दिन कहाँ जाना है तैयार होके? अरे जलेबी फाफड़ा लेने के लिए। वो टप्पू को बोलो ले आएगा। हाँ? अरे
सिर्फ हमारे घर के लिए नहीं, पूरी सोसाइटी के लिए लाना है। क्या पागल हो गई है? पूरी सोसाइटी के लिए क्यों? वो आप बापूजी से ही पूछो। अभी इसमें बापूजी को क्या पूछने का? जेठा आया बापूजी। अरे देख कर ये वजन तो हटा। हाँ हाँ। चलो चलो जल्दी चलो। आ रहे हैं बापूजी, आ रहे। चलो चलो उतार करो, बहुत धीमा, तमे तो कितना धीमा पण। हैं? बापूजी उधर है। हाँ, तो उधर ही तो देख रहा था, इधर एक तो। हाँ बापूजी। जेठा ला जेठिया, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? अभी 5 मिनट में हो जाता हूँ। लेकिन बापूजी दया क्या बोल रही है? क्या? पूरी सोसाइटी के लिए जलेबी फाफड़ा लाना है। हाँ। क्यों? अरे क्या क्यों? अरे आज दशहरा है तो मैंने सोचा कि आज पूरी सोसाइटी को हमारी तरफ से है ना जलसा। ठीक है, कितना किलो लाना है? अबे रेवा दे, अबे किलो वाली है। मुझे पता था कि तू जल्दी उठने वाला नहीं है, इसलिए मैं और टप्पू जाकर कप के लेकर भी आ गए हैं। वो देख, चल अभी जल्दी तैयार होके नीचे आ जाना। जी बापूजी। चल टप्पू। अरे वो रहने दीजिए बापूजी, मैं लेकर आता हूँ। अबे रेवा ले ले, लेकर आता हूँ। तो अब नहाने जा रहे हो? हाँ तो मैं टॉवेल लेकर आती हूँ। ठीक है। चलो चलो जल्दी करो। अरे हाँ भाई, जा तो रहा हूँ मैं। तो इधर तकलीफ हो रही है, बार बार घूमने को बोल रही है। आइए। अरे अरे दिखता नहीं है क्या? संभल कर नहीं चल सकते हो? अरे भाई तुम मुझे लेके चल रही हो, मुझे मैं तो क्या दिखता क्या? अरे नहीं नहीं, आपको नहीं कह रही हूँ, कोई फांस जा रहा था ना, उनको कह रही हूँ। अच्छा, चलिए हाँ। सीधा सीधा। अरे हाँ जा। टेकरी है, टेकरी है। हाँ। अरे मेहता साहब, वो देखिए, अब दाएं, अब बाएं। ऐसे लग रहा है जैसे दया भाभी जेठालाल को रास्ता क्रॉस करवा रही हो। तो हमेशा ऐसे ही होता है। अब सीधा। अरे मेरा हाथ क्या स्टीयरिंग है? दाएं बाएं बाएं, और ये बाएं और ये दाएं, कुछ भी उल्टा सीधा बोलती रहती है। हाथ छोड़ने भाई तू मेरा। नहीं। आओ संभाल कर। अरे दया, मेरी सिर्फ गर्दन अकड़ गई है, पैर सलामत है। अब गर्दन पकड़कर कैसे चलूं? चुप रहे। क्या चुप रहे कर रहे हो? पिछली बार जब आपकी गर्दन अकड़ गई थी और आपने मुझे हाथ नहीं पकड़ने दिया था, तो पता है ना आप कैसा गड़थोलिया मारकर गिर गए थे? नाक के बरोबर बीच में लगा था। छिले हुए बटाटा जैसा नाक हो गया था। चुप रहे वाइडी। ओए जेठा भरा, क्या बात है? आज बड़ा अकड़ के चल रहे हो। अरे ये तो कल गरबा खेलते खेलते ये गर्दन अकड़ गई। अच्छा, गरबा खेलकर अकड़ गई है या किसी की तरफ मुड़ मुड़ के देख के मुड़ गई है? क्या 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 बोलना क्या चाहते हो तुम? अरे छोड़ो यार, आज के दिन झगड़ा नहीं करते। देखा, डर गया। अरे नहीं नहीं, आज दशहरा है इसलिए। जेठालाल, आज तुम्हारी तरफ से सबको जिलेबी और फाफड़ा है, तो मेरी तरफ से सबको सोना। मतलब नाश्ता करके तू जब बोलेगा तभी सोने का? अरे जेठालाल, सोना मतलब वो वाला सोना नहीं, सोना मतलब सोना सोना। सोना? हाँ तो लाओ, किधर है? हाँ ये लो। ये क्या है? सोना। भीड़े, जिस तरह मेरी गर्दन अकड़ गई है, तेरा क्या दिमाग अकड़ गया? अरे नहीं नहीं जेठालाल, इसी को सोना बोलते हैं। कौन कौन बोलता है? मेरे सामने लाओ, कौन बोलता है इसको सोना? मैं समझाता हूँ जेठालाल। पुरातन कथाओं में ऐसा कहा गया है कि विजयादशमी के दिन कुबेर जी ने भगवान इंद्र के कहने पर सोने के सिक्कों की बरसात की थी, जो कि इन पत्तों के वृक्षों पर जाकर गिरी थी।
तब से इन पत्तों को सोने का महत्व प्राप्त हो गया है। इसीलिए हम आज के दिन इन पत्तों को बांटते हैं, जिससे दूसरे के जीवन में आनंद और खुशहाली आती है। अरे वाह भिड़े भाई, तुम्हारी भावना तो बहुत अच्छी है, हैं? चलो मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगली विजयादशमी को तुम सबको असली सोना दे सको। हाँ, तो फिर इसी बात पर मैं अपने हाथों से आपको जलेबी खिलाता हूँ। अरे वाह, मतलब मेरी जलेबी मुझे खिलाओगे? जाओ जलेबी खाओ जेठालाल। तो गोकुल धाम सोसाइटी के सभी निवासियों को चाहिए था सोना। सोना मिला, अच्छी समझ का सोना। और हमें पता चला एक नई प्रथा के बारे में। हमारे त्योहारों से बहुत सारी प्रथाएं जुड़ी है। विजयादशमी का त्योहार, जिसमें सबसे मान्य प्रथा है जिस दिन हम रावण का दहन करते हैं। उस रावण के तो 10 सर थे, लेकिन इस कलयुग के रावण के न जाने कितने सर हैं। भूख, गरीबी, शोषण, वेदना, पीड़ा, महंगाई, भ्रष्टाचार, बलात्कार, डकैती, आतंकवाद, आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन इसके सर खत्म नहीं। आओ इस विजयादशमी के पर्व के दिन हम सारे हिंदुस्तानी मिलके सिर्फ एक प्रण लें कि जितनी बुराइयां हैं उन्हें हम जड़ से नष्ट करें। हमारे भीतर जो रावण जिंदा हैं हम उन्हें मार दें और एक सच्चे इंसान को पैदा करें। तब सचमुच हम इस देश के कुछ काम आ सकेंगे और सब मिलके खुशी से रह सकेंगे। और एक बात और, आज के दिन मेरी ओर से मैं यही कहूंगा कि हंसते रहिए। अरे हंसने के लिए यहाँ आइए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.